उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के नए अध्यक्ष, इनका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। विद्यार्थी विचलित हैं कि भाई ऐसा है, तैयारी अपने ढंग से करिए, पेपर इससे सरल नहीं दे सकते, 30-35 साल नौकरी करनी पड़ेगी, ढंग के आदमी चाहिए हमको संस्थानों में, तो आप प्रामाणिक किताब पढ़िए। देखो बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा ये वीडियो विद्यार्थी देख रहे हैं तो हम कंपटीशन की तैयारी में 2003 से हैं और राज्य की सभी परीक्षाओं को पास किया है, आरएएस भी पास किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 3 बार इंटरव्यू दिया है, स्कूल लेक्चरर में बढ़िया रैंक लेके स्टेट में सेलेक्ट हुए हैं, नेट जेआरएफ निकाले हैं, मतलब आईएएस मेंस दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई भी परीक्षा अपने जीवन में आज तक नहीं बेटी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि 2020 के बाद जैसे ही ये कोरोना आया और ये ऑनलाइन एजुकेशन की बाहर आई, तो ऐसे लोग पढ़ाने के क्षेत्र में ज्यादा आगे निकल गए जिनको ज्यादा पढ़ाने का अनुभव था नहीं। और जो असली प्लेयर थे ना ऑफलाइन के, जो सिविल सर्विसेज देते थे, वो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए। मैं खुद अभी 5वीं 7वीं क्लास ही आपकी ले रहा हूँ इस तरीके से, और मुझे ये बोर्ड भी ढंग से हैंडल करना नहीं आता। और ऐसे मेरे तमाम साथी जो बहुत अच्छे क्षमतावान थे सिविल सर्विस एज में, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाए और वो मतलब इस लाइन में नहीं है। और बहुत सारे लोगों को हम ऐसे उनको जानते हैं कि जिनका कोई लेवल नहीं था पढ़ाई में और वो बड़े सक्सेसफुली स्टेट में हो, तमाम फॉलोवर्स और वो चीज़ें उनकी चल रही हैं। खैर इस चीज़ को छोड़ें, अंतर क्या है। चेतन भगत आप जानते होंगे, बहुत बड़े विद्वान हैं, एडिटोरियल लिखते हैं बड़े अच्छे अच्छे, 2 स्टेट्स 3 इडियट्स फिल्म जो है वो उन्होंने लिखी है, IITN है। तो उनका मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा जब ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा था, जैसे ही कोरोना आया 2020 के आसपास, सब कुछ बंद हो चुका था कोरोना में, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे। तो चेतन भगत क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के आगोश में भविष्य में भारत में एक ऐसी पीढ़ी पैदा होगी जो अपेक्षाकृत रूप से कम मेहनती, कम तार्किक और एक तरीके से डिजिटली फोकस्ड होगी। मतलब एनालिटिकल जो पावर होती है ना, जो क्लास में बैठ के होती है, ऑफलाइन पढ़ के होती है, अपने टीचर्स के सानिध्य में होती है, साथियों के साथ बैठ के होती है, पूरे डिस्कशन के साथ होती है, वो चीज ऑनलाइन में घर बैठा हुआ विद्यार्थी उतना डिस्कशन पावर प्राप्त नहीं कर पाता है। अब फिर उसका असर क्या होता है, जब वो पेपर आता है सामने, तो पेपर जब सामने आता है तो उसमें अप्लाइड सवाल आते हैं, और वो व्यक्ति जो कि वन वे में और वन साइडेड पढ़ा हुआ है, वो जैसे ही थोड़ा सा पेपर इधर उधर घूमने शुरू करता है तो वो तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई है उसकी, जो कि क्लासरूम में जाके हो सकती थी या होती थी पुराने टाइम पे 2020 से पहले। तो कंपटीशन पढ़ाने में मेरा संबंध 2005 से है और मैंने पीढ़ियों को देखा है, कोई 1000+ स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हैं सारी ग्रेड में, सारी भर्तियों में। जो बच्चे जितने तार्किक क्षमतावान बच्चे 2020 से पहले आते थे ना, जब हम क्लासों में पढ़ाते थे 250-250 300 के बैच भर के चलते थे, और जो सवाल डिस्कशन पावर होती थी वो हकीकत में अब नहीं रह गई है, पता नहीं क्यों। एक कारण, दूसरा कारण एक ये निकल के आया है कि ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में मटेरियल का अंबार लग गया है, तो बच्चे किताब पढ़ना छोड़ गए हैं। मैं आरपीएससी किसी काम से गया था, तो वहां मुझे एक स्टूडेंट मिला जो मेरा स्टूडेंट था, आरएस इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने उससे, उसने मुझे पहचाना, मैंने बात की, तो फिर मैंने वैसे ही उससे पूछ लिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन चीज़ों के लिए आप क्या पढ़ते हैं, मतलब मैंने उससे कुछ चीज़ें पूछी। तो उन्होंने मुझे बोला सर उस मैगजीन में से उतार लेते हैं, उतार लेते हैं, उन सर के नोट्स पढ़ लेते हैं। तो उसने किसी भी प्रामाणिक और अच्छी किताब का जवाब मुझे नहीं दिया था जिन चीज़ों को हमारे टाइम के विद्यार्थी पढ़ते थे। मतलब 2012-15 से पहले पहले के विद्यार्थी जो पढ़ते थे वो चीज़ें क्रम से कम होती चली गई। और अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल, 1.5-2 महीने पहले मैं जयपुर गया, तो टोंक फाटक पर मैं करंट अफेयर्स, चूंकि मुझे आपकी श्रृंखला शुरू करनी थी, और मैं अभी जनवरी में नेशनल की भी शुरू करूंगा, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम फर्स्ट ग्रेड आ रहे, सभी के लिए काम आएगी, तो ये तो मेरा चलेगा हमेशा, राजस्थान नेशनल इंटरनेशनल सारा। तो मैंने उस दुकानदार को बहुत सारी मैगजीन बोली जो हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे, मतलब 2015 से पहले पहले। तो उसने कहा भाई साहब एक भी नहीं है। तो मेरे होश लगे, मैंने यार इनको पढ़ पढ़ के तो हम आईएएस के प्रीलिम्स हर बार पास करते थे, हर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा पास करते थे, और बड़ी सॉलिड मैगजीन होती थी, ये क्यों नहीं है, मैंने इनको कोई नहीं पढ़ता। तो फिर मैं लोग पढ़ते क्या है, तो उसने कोई 2-4 गुरुजी पढ़ा रहे हैं आजकल, उनके नाम बताए कि भाई साहब इनके नोट्स ले जाओ, उनके हैंड रिटन टाइप के नोट्स और कुछ मैगजीन सी बनी पड़ी हैं। उनको मैंने देखा कि उनमें कोई दम ही नहीं है। तो मेरे तुरंत समझ में आ गया कि 40% क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारे तो अब की बार भी 60% से प्लस फंसा है जब हमने पढ़ाया, लेकिन हमने ऑफलाइन पढ़ाया और एक कमरे में पढ़ाया, तो परफॉर्मेंस मतलब रह गई। हकीकत में मूल चीजों पर विद्यार्थी पहुंच ही नहीं पा रहा है।
कोचिंग ओम का मायाजाल और एड मीडिया है ना, जो एड वर्ल्ड, उसने जो ना कुछ है उसको तो बहुत बड़ा बना दिया है। और जो बेचारे दमदार आदमी हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको एड का सहारा नहीं मिल रहा है, तो वो अपने घरों में बैठे हुए हैं या छोटी मोटी एक कमरों में पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली सीन है भाई। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे जैसे ये बात करना चाहूँ कि उत्कल रंजन साहू जी के बयान से मुझे ध्यान आया, उत्कल रंजन साहू जी यूपीएससी पास किए हुए आदमी हैं। अब जब यूपीएससी पास किया हुआ आदमी है तो जाहिर सी बात है कि वो गाइड को तो प्रमोट करेगा नहीं, कोचिंग के नोट्स को भी प्रमोट नहीं करेगा। फिर कोचिंगों में भी कौन पढ़ा रहे हैं? कोचिंगों में वो पढ़ा रहे हैं जिनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक आध दो परीक्षा पास किए हैं, 5-7 साल खुद पढ़े हुए हैं और टीचर बन के खड़े हो गए। परीक्षा को पढ़ाने के लिए 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई 20-30 पेपर खुद ने निकाले हों, 50 पेपर, सैकड़ों पेपर का एनालिसिस उस आदमी ने किया हुआ हो, जब वो उस फोरम पे पकड़ पाता है कि क्या पढ़ने का होता है और क्या छोड़ने का होता है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, 2-2 3-3 साल पहले तो वो खुद स्टूडेंट हैं, एक आध कोई छोटी मोटी परीक्षा पास करिए और किसी कोचिंग का ऑनलाइन का जर्सी पहनी और खड़े हो गए पढ़ाने पर। अब वो मनचाहे जो अंट लिखेगा वो विद्यार्थी की मजबूरी है याद करना। वहां जो पेपर आरपीएससी में पेपर सेट करेगा वो अपने टाइम का बढ़िया पढ़ा लिखा, मतलब प्रामाणिक किताबों को पढ़ा हुआ अच्छा स्टूडियस कैंडिडेट, अच्छे एग्जाम उसने दिए, वो फिर पेपर सेट करता है, तो वहां बिखर जाते हैं ये सारे लोग। चलो खैर छोड़ो।